शिवनगर गांव में एक परिवार रहता था। वो लोग बहुत गरीब थे, साथ ही वे लोग शिव भगवान के भक्त हुआ करते थे। एक दिन मोहन खेत में काम कर रहा था। उसे कहीं से बैल की आवाज़ आती है। अरे, ये बैल की आवाज़ कहाँ से आ रही है? यहाँ तो कोई भी बैल नहीं दिख रहा। वह इधर उधर देखता है और फिर से अपने काम में व्यस्त हो जाता है। फिर से आवाज़ आ रही होती है। एक बार देखूं तो कहाँ से आवाज़ आ रही है। फिर वो देखने लग जाता है। कुछ दूर आगे जाने पर उसे बैल दिखता है। उसके ऊपर एक तीर लगा हुआ होता है और वो दर्द से बेहाल होता है। अरे, ये क्या हो गया? हे प्रभु, किस कपटी ने ऐसा किया? हे भगवान, मेरी मदद कर इसे अपने घर ले जाने में। और वो उस बैल को जैसे तैसे घर ले आता है। जब वह घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी मवेशियों को चारा दे रही होती है। अरे, ये किसका बैल है और इसे हुआ क्या है? अरे, ये जंगल में था, बहुत ज्यादा दर्द से बिलख रहा था तो मैं इसे यहाँ ले आया। ठीक किया। हे प्रभु, बस ठीक हो जाए, मैं लेप लेकर आती हूँ। फिर चंपा लेप को रोज लगाने लग जाती है। दिन पर दिन बीतने लग जाते हैं। बैल पहले से ठीक होने लग जाता है। एक दिन मोहन जब धनीराम के पास उसके बैल को मांगने जाता है तो धनीराम बोलता है, क्यों रे, तेरे पास तो अपना बैल है, तो तू मेरा बैल क्या करेगा? भैया, वो बैल तो घायल है, मैं तो हमेशा आपका बैल ले जाता हूँ। तो उसे खिलाने के लिए लाया है या उससे काम भी करवाएगा? मेरा खुद का खेत अभी पड़ा है, पहले मुझे करने दे, तब दूंगा। मोहन उदास होकर घर आता है। पूरे गांव में कोई अपना बैल नहीं दे रहा। सब इस बैल के पीछे पड़े हैं। कोई नहीं, खा लो और सुबह कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। अगली सुबह जब मोहन खेतों में जाता है तो देखता है उसका पूरा खेत जुता हुआ है। वह सोच में पड़ जाता है और घर आकर सारी बात अपनी पत्नी से बोलता है। बस अब कल पानी डाल दूंगा। अगली सुबह जब खेत जाता है तो देखता है कि खेतों में पानी डला हुआ है। वह फिर सोच में पड़ जाता है। ऐसे ही अगली सुबह देखता है कि पूरे खेत में बीज बिखरा हुआ है। अरे, पूरे खेत का फसल अच्छा नहीं हुआ, फिर तुम्हारा कैसे अच्छा हुआ? कुछ नहीं भैया, आपने अपने बैल नहीं दिए थे ना, इसलिए अच्छी फसल हुई है। धनीराम को ये बात चुभ जाती है और उसी समय सोचता है, ठीक है, बहुत घमंड आ चुका है तुम्हें, तुम लोगों का कल मैं कुछ करता हूँ। उसी रात धनीराम मोहन के खेतों में आग लगा देता है। वो जैसे ही मोहन के खेतों में आग लगाता है, वहाँ पर बैल आ जाता है और वो धनीराम को धक्का दे देता है। धनीराम को बहुत चोट लगती है और वो वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह सभी लोग बातें कर रहे होते हैं और जब मोहन धनीराम के घर जाता है तो धनीराम बोलता है, मुझे माफ़ कर दे मोहन, मैं तुम्हारे खेतों में आग लगाने गया था, तभी तुम्हारा बैल आ गया और उसने मुझे किए की सज़ा दे दी। मुझे माफ़ कर दे मोहन, मुझे माफ़ कर दे। मोहन सोच में पड़ जाता है और सोचते हुए घर जाता है और चंपा को सारी बात बताता है। मगर ये कैसे हो सकता है? मैं तो इसे ठीक से बांधा था और ये ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। इसका मतलब ये कोई आम बैल नहीं है, ये एक जादुई बैल है और इसी ने हमारी मदद की। चंपा और मोहन उस बैल को देखते रहते हैं। कुछ दिनों के बाद मोहन अपना अनाज बेच देता है और उसे बहुत लाभ होता है। धीरे धीरे वो लोग अमीर होने लग जाते हैं और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।